जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज फिशरमैन आर्मी की तरफ से दो कमेटियों का गठन हुआ है, जिला और महानगर। हमारे सामने बैठे महानगर अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूँगा कि महानगर में जो कार्य हो रहे हैं, जो जुल्म ज्यादती हो रहे हैं समाज के ऊपर, उससे कैसे निपटा जाएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं अपने दिल के गहराइयों से कि आज फिशरमैन आर्मी ट्रस्ट इस कमेटी का मैं महानगर अध्यक्ष मुझे चुना गया है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस काबिल मुझे समझा गया कि मुझे महानगर अध्यक्ष चुना गया। अभी मैं देख रहा हूँ महानगर के अंदर जिस कौम से मैं मछुआरा समुदाय से मैं भी आता हूँ और अभी मछुआरा समुदाय के साथ जो जुल्म ज्यादती होती है, जैसे कि मैं देखता हूँ कई बार अमरूद मंडी एक जगह हमारे वहाँ है, ये राजघाट पुल के पास, यहाँ पे हमारे समुदाय के लोगों को विशेष तौर से टारगेट करके वर्तमान सरकार के लोगों समझ लीजिए कहीं ना कहीं टार्चर करते हैं। कई बार मछलियों को उठा करके फेंक देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुकान नहीं लगाने देते हैं। मैं वर्तमान के जिलाधिकारी से या वर्तमान गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूंगा, अपने लेटर के द्वारा अपनी मांग को रखूंगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो अन्य व्यवसायी हैं, ठेला कुंचा जो लगा रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि वहाँ पे नगर निगम का बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पे ठेला कुंचा नहीं लगा सकते हैं, वेटिंग जोन मुफ्त यहाँ पे। तो इस तरीके की जो वर्तमान सरकार कर रही है, क्या आम जनमानस जो निचले पायदान का छोटे कर्मचारी यानी छोटे कार्यकर्ता, छोटा व्यवसायी है, क्या वही ट्रैफिक लगाता है या अन्य जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या वो लोग नहीं ट्रैफिक लगाते हैं? मैं देखता हूँ मेरे वहाँ जो लालडिगी पे तमाम ट्रैफिक लगा रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटा निचले पायदान का जो व्यापारी है, जो ठेला लगा करके या किसी तरह से अपना सब्जी बेचना या मछली का कारोबार करता है, उनके खिलाफ ये सरकार जो जुल्म ज्यादती कर रही है, हम उनके आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि योजन की समस्याएं हमारे वहाँ है, नाली की समस्याएं हमारे वहाँ है। निषाद समाज का जो मूल अधिकार रहा, जैसे ताल पट्टा, पोखरा पट्टा, बालू खनन, तमाम ऐसे मामलों में आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे देखिए, मैं जो मेरा मूल अधिकार है जिससे वर्तमान की सरकार ने हमें वंचित कर दिया है, एक सोची समझी साजिश के तहत हम अपने समुदाय को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि बालू खनन का कार्य हमारे लोगों को मतलब विशेष तौर पे ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। जैसे ताल पोखरा नदी वगैरह का जो भी पट्टा होता है वो सिर्फ हमारे समुदाय को मिलना चाहिए। जैसे कि फिशरमैन मैं भी हूँ, निषाद समुदाय से आता हूँ, मैं भी फिशरमैन हूँ। मेरे समाज का जो एक तरीके का शोषण के रूप में हमारे लोगों को बालू खनन का काम किसी अन्य लोग ले लेते हैं, हमारे समुदाय के नाम पे किसी अन्य लोग पट्टा ले रहे हैं, उसका खनन करा रहे हैं और हमारे समाज के लोग उसमें काम तक नहीं करने जा पा रहे हैं। जैसे कि बालू खनन का काम जो चल रहा है उसमें छोटे पैदान के जो लोग बेलचा से उठाने का काम करते हैं, टाली वगैरह में लोडिंग का काम, वह भी काम हमारे समाज को नहीं दिया जा रहा है। मतलब इतने निचले पायदान से लोगों को, हमारे समाज के लोगों को वंचित कर दिया गया है। मैं ताल का और नदी का, ये जो भी पूरे देश प्रदेश में जो भी पट्टा होगा गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ हमारे निषाद समुदाय के अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जिला अधिकारी के महोदय से मैं ये समझिए कि लेटर के माध्यम से ये मैं पहले कार्य करूंगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं धीरे धीरे कई बार ज्ञापन देने के बाद मैं आंदोलन करूंगा और व्यापक आंदोलन करूंगा पूरे जिले से लेकर के प्रदेश देश में, क्योंकि ये मेरा ये बहुत बड़ा समझिए कि हमारे समाज का एक तरीके से हनन किया जा रहा है और समझिए कि उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एक बात और है, आपके जिले में यही नौका विहार है, उसमें जो बोर्डिंग का हो रहा है, ये तो देख रहे हैं निषाद समाज का एक भी व्यक्ति बोर्डिंग का लाइसेंस उसको पारित नहीं हुआ। जी, अभी वही उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि ताल पोखरे नदी वगैरह में जो भी कार्य होगा वो विशेष जैसे कि हमारे निषाद समाज के लोगों का ही होना चाहिए, चाहे उसमें बोट संचालित हो या नदी के किनारे कुछ टूरिज्म जो भी आ रहे हैं, जो दुकान वगैरह निकाला जा रहा है, जैसा नौका विहार में जितनी भी दुकानें निकली हुई हैं वहाँ पे विशेष हमारे समुदाय के लोगों यानी मछुआरे समुदाय की वो संपत्ति है, तो उन लोगों को मिलना चाहिए। हम इसके लिए
जिला अधिकारी महोदय जी को इस बात को अवगत कराएंगे, अपने समाज को इकट्ठा करके लोगों को रखेंगे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानें वहाँ पे निकाली जा रही हैं, कारोबार व्यवसाय हो रहा, तो निषाद समाज यानी फिशरमैन लोगों को ही मिलना चाहिए, अन्य किसी को एक छोटा मिलना चाहिए, कम से कम जो उसका अधिकारी है, मालिक जो होगा उसी को वहाँ रहने का अधिकार है, अन्य लोगों को तो मैं नहीं मानता। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव